नमस्कार, डीडी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% आबादी शहरों में बसती है। ऐसी उम्मीद है कि साल 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की आबादी का 40% लोग बसेंगे और साथ ही साथ भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 75% का होगा। स्वच्छ भारत अभियान में पहले नंबर पर आने के बाद पूरा देश इंदौर से सीख रहा है कि शहर को साफ सुथरा कैसे रखा जाए। 2 अक्टूबर 2014 में जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था तो स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर 25वें पायदान पर था। 2.5 साल में ये शहर पहले नंबर पर पहुंच गया। अपने इस नंबर को बरकरार भी रखा इंदौर ने। स्मार्ट होते हुए शहरों में स्वच्छता के मानकों को कैसे हासिल किया जा रहा है, ये जानेंगे हम अपने आज इस विशेष कार्यक्रम में। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों में स्वच्छता की जिस अलख को जलाया है, अब उसे जन आंदोलन में तब्दील कर रहा है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा। राज्यों और शहरों में जनभागीदारी को बढ़ाने के नए प्रयास किए जा रहे हैं और ये प्रयास, इनोवेशन और इनिशिएटिव सब जनता के बीच से आ रही हैं। यानी कि लोगों ने अब अपने घर, मोहल्ले, कस्बे, शहर को स्वच्छता के पैमानों पर खरा उतारने की ठान ली है, जो इंदौर जैसे शहरों में दिखता है। जानेंगे आज की छोटे, धार्मिक और पुरानी बसावटों के शहरों में कितनी बड़ी चुनौती है स्वच्छता मिशन और किस तरह तैयार दिखते हैं ये शहर अगले स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए। और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रहेंगे सचिव आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय दुर्गा शंकर मिश्र जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका दुर्गा जी। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, ये हैं CEO दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ है तेजदीप सिंह सैनी, आप संयुक्त आयुक्त हैं नगर निगम चंडीगढ़ से। हमारे साथ हैं आशीष सिंह, आयुक्त नगर निगम इंदौर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इन चारों मेहमानों के साथ हम शुरुआत करेंगे चर्चा की, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दुर्गा शंकर मिश्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई है, कुछ दिन और बाकी है, 2 अक्टूबर को यह पखवाड़ा समाप्त हो रहा है और एक बड़ा लक्ष्य 2019 के लिए तय किया गया था स्वच्छ भारत मिशन के साथ। इस पखवाड़े में क्या क्या लक्ष्य आपने रखे हैं और किस तरह के तमाम और प्रयोग और प्रयास किए जा रहे हैं जनता तक पहुंचने के लिए? 2 अक्टूबर 2014 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो एक संकल्प लिया था कि जब हम 2 अक्टूबर 2019 को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती मनाएंगे, तो हम पूरे देश को एक स्वच्छ दे करके राष्ट्रपिता को एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि हम दे सकते हैं। क्योंकि राष्ट्रपिता को देश की आज़ादी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वच्छता थी। जब 2016 में BHU के वहाँ पे कार्यक्रम में थे महात्मा गांधी, तो वहाँ पे उन्होंने इस बात को कही थी कि स्वच्छता हमारा जो है आज़ादी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम जो पिछले, अब इसकी 4थी जयंती मनाने जा रहा है 2000 अक्टूबर का, 2 अक्टूबर 2018 बहुत जल्दी आने वाला है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 सितंबर को स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया और उन्होंने कहा कि स्वच्छ, स्वस्थ और समर्थ भारत की इसके शुरुआत होगी और इसमें एक बहुत बड़ी भागीदारी जनता की होगी। इस भागीदारी को हम आशा करते हैं कि हमारे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा लोग, क्योंकि जिस प्रकार से पब्लिक का जुटाव और जिस प्रकार से पब्लिक का इसके प्रति एक लगन हो गई है, एक इसके साथ जुड़ गए सारे के सारे लोग, इससे करीब 20 करोड़ से ज़्यादा लोग इस 2 सप्ताह के भीतर अलग अलग कार्यक्रमों में, जैसे कि बच्चों के कार्यक्रम में स्कूलों में उनकी पेंटिंग की प्रतियोगिता से लेकर बात प्रतियोगिता से लेकर के तमाम किस्म की प्रतियोगिताएं होंगी। मोहल्लों में तमाम किस्म के उनके सफाई से लेकर के वहाँ पे कूड़े उठाने के लेकर के अन्य अलग अलग किस्म के कार्यक्रम होंगे। मार्केट प्लेसेस में किस्म किस्म के कार्यक्रम होंगे। जो हमारे कार्यालयों में, जो हमारे इंडस्ट्रियल जो प्लेसेस हैं, मंडी में, सब जगह पूरे देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे कि लोग का सीधा जुड़ाव हो। इनफैक्ट जब इसकी 3री जयंती हुई थी 2 अक्टूबर 2017 को, तो माननीय प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने बात कही थी कि 1000 महात्मा गांधी आ जाए या 1 लाख नरेंद्र मोदी आ जाए, उससे भी ये देश साफ नहीं हो सकता, जबकि देश की 125 करोड़ जनता इसके साथ जुड़ जाए। मैंने इतनी बड़ी बात थी कि इसको जनता का कार्यक्रम, और उन्होंने जब इस कार्यक्रम को शुरुआत की थी 2 अक्टूबर 2014 को, तब भी कहा था कि यह सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये जनता का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम तभी सफल होगा कि जब एक जन आंदोलन का रूप लेगा।
अब आप देखिए कि इससे नतीजा ये निकला है कि अभी तक जिस प्रकार से कार्यक्रम चला है, अभी तक हमारे 19 राज्य पूरी तरह से उनके शहर ODF डिक्लेयर हो चुके हैं। करीब 3700 शहर ODF डिक्लेयर हो चुके हैं और मैं अंदाजा करता हूं कि हम 31 मार्च 2019 से पहले 100% सारे राज्य सारे शहर ODF डिक्लेयर हो जाएंगे। हमें तो हम ये माने कि इस पखवाड़े की शुरुआत भी जिस तरह से स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 जब सामने आएगा तो उसमें भी इन तमाम प्रयासों के नतीजे दिखाई देंगे। बिल्कुल 2 अक्टूबर अब हम जो अगला जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 करने जा रहे हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में हम हर बार थोड़ा सा सुधार किए और उसमें अब ऐसा चीजें किया हमने जो है कि जिससे कि हम इसमें कैसे सस्टेन करें, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है स्वच्छता एक वक्त का नहीं है। आप आज साफ रख सकते हैं, अगले दिन फिर दोबारा गंदे हो जाएंगे। तो कैसे हमारी आदत में शुमार हो जाइए, कैसे हमारे जो शौचालय बने उन शौचालय का यूज होने लगे, उससे जो फीकल मटेरियल होगा उसका कैसे उसका प्रॉपरली उसका डिस्पोजल होने लगे, कैसे सारा का सारा कूड़े का जितना है 100% उसका निस्तारण होने लगे। तो इस चीज को एक लोगों की जब तक आदत में शुमार नहीं हो जाएगा, और यही मान करके हमने जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 का किया है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीछे हमने एक स्वच्छता ऐप रखा था और स्वच्छता ऐप में जो लोग जिसमें सर्वेक्षण होता है उस दौरान जितनी सारी करते उसको बोले अकाउंट फॉर करते थे। अब हमने एक स्वच्छ मंच बना दिया है। इस स्वच्छ मंच के माध्यम से हमारे नागरिक या हमारे जो कर्मचारी जो नगर निगमों के नगर पालिकाओं के कर्मचारी या जो भी सामान्य जो भी लोग हैं वो उस पे आकर के उस मंच से जो भी कार्यक्रम दिखाते हैं उसको हम पूरा इसको अकाउंट फॉर करते हैं। हम पहले ODF की बात करते थे और अब हम ODF प्लस और ODF प्लस प्लस की बात करते हैं। हम अब एक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 जो आया है उसको 100% लागू करे जाए सारे के सारे जगह, उसको भी हम काउंट करेंगे। एक म्यूनिसिपल जिसके अलावा जो है सॉलिड वेस्ट के अलावा जो हमारे एक बहुत बड़ी समस्या है प्लास्टिक वेस्ट की, तो प्लास्टिक वेस्ट रूल 2016 आ गया है। एक CND वेस्ट 2016 रूल्स आ गया है। तो इन रूल्स का भी 100% वहां पे राज्यों में अनुपालन हो, इसको कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम सारे शहरों का रैंकिंग करने जा रहे हैं, स्टार रेटिंग। आपका शहर किस स्तर का साफ है, क्योंकि देखिए शहर में गंदगी जहां नजर आती है उससे आपका जो शहर में एक लोगों को काम करने का तरीका तौर हर चीज में सीधे सीधे हमारे जो है असर करता है। तो शहर के किस स्तर की आपकी स्वच्छता है, इस पे हमने एक प्रोटोकॉल तैयार किया 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार। और हर एक स्टार में जब आप 7 स्टार शहर हो जाएगा, और मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे शहर धीरे धीरे 7 स्टार तक बढ़ेंगे। जब आप 7 स्टार हो जाएंगे तो एक तरह से समझ लें कि सस्टेनेबल आप पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। ये एक नई शुरुआत की है। आशीष जी, इंदौर वही शहर, वही नगर निगम, वही कर्मचारी, सब लोग वही, लोग भी वही, फिर किस तरह से ये बदलाव 3 साल में इंदौर शहर के लोगों ने भी करा, वहां के प्रशासन व्यवस्था ने भी किया? जी हाँ, इसका पूरा श्रेय स्वच्छ भारत मिशन को जाता है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय सेक्रेटरी साहब के मार्गदर्शन में जो ये पहल शुरू हुई थी, और इंदौर की पूरी जनता ने, इंदौर के राजनीतिक नेतृत्व ने और वहाँ के प्रशासन ने जिस तरीके से उसको हाथों हाथ लिया और पूरे मिशन को आगे बढ़ाया, उसमें जनता को जोड़ा, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, चाहे वो डोर टू डोर कलेक्शन हो, सेग्रीगेशन हो, हमारे जो कंटेनर्स रखे रहते हैं उनको हटाने का काम हो, गार्बेज फ्री बनाने का काम हो, प्रोसेसिंग करने का काम हो, सारे एस्पेक्ट्स पे पूरी तरीके से फोकस करके इंदौर को लगातार 2 बार पूरे देश में नंबर 1 बनाया है। तेजदीप सिंह जी, आप भी हमारे साथ हैं, और चंडीगढ़ को तो बड़ा ही व्यवस्थित शहर माना जाता है हमेशा से ही। उसने इस सर्वेक्षण में 3रा नंबर हासिल किया था। क्या विशेषताएं रही, किस तरह से लोगों को आप लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन के साथ जोड़ा, और क्या चुनौतियां सामने आई यहां तक पहुंचने के लिए, सफर को तय करने में? मानयोग प्रधानमंत्री जी का जो सपना था उसके तहत जो स्वच्छता का सारा ये कार्यक्रम चला है, मैम स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के तहत चंडीगढ़ ने जो 3रा स्थान हासिल किया है, उसमें सबसे बड़ी बात रही है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है जो, उसको लेटर एंड स्पिरिट में हमने जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है और आगे भी करेंगे। उसमें फर्स्ट ये है कि जो घर घर से कूड़ा उठाने वाली है, वो हमारी जो सारी तंत्र है डोर टू डोर कलेक्शन का, वो हमने MC के कवर के अंडर लेने की कोशिश की है, ताकि म्यूनिसिपल नगर निगम जो है चंडीगढ़ वो डायरेक्टली देख सके कि वहाँ पे जो है घरों से जो कूड़ा उठाया जाता है, वेस्ट कलेक्शन, वो सेग्रीगेटेड रूप में ही उठाया जाए। इसलिए वो डायरेक्टली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ पे निगरानी रख रहा है। उसके बाद जो है कूड़ा जो है सहज सफाई केंद्रों में आता है, उसके बाद डंपिंग साइट पे जाता है, और उसकी जो डंपिंग साइट है, लैंडफिल है हमारा, उसको भी रीमेडिएशन तरीके से हम जो स्मार्ट सिटी के तहत
म्यूनिसिपल कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर के यादव साहब उसका भी प्लान तैयार कर रहे हैं कि उसको कैसे रिमेडिएशन करके उसको पूरा साफ किया जाए। और इसके साथ ही चंडीगढ़ के जो लंग्स कहे जाते हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, पार्क्स हैं, बहुत हॉर्टिकल्चर का वेस्ट होता है चंडीगढ़ में, हरा कूड़ा, पत्ते कह लें जिन्हें, तो वो भी सारा जो है कूड़ा वो हमने पार्कों में ही ऑन साइट कंपोस्टिंग के तहत पार्कों में ही ऑन साइट कंपोस्टिंग का प्रबंध किया है। वहीं पे वो सारा कूड़ा डिसेंट्रलाइज्ड वे में वहीं पे उसका जो है डिस्पोजल किया जाता है। इसके साथ ही बल्क वेस्ट जनरेटर हैं जो, उनकी भी लिस्टें हमने तैयार की हैं और उनका भी जो है हमने आगे किया है, खाका तैयार किया है कि उनका भी जो है ऑन साइट कंपोस्टिंग डिसेंट्रलाइज्ड वे में वहीं पे सारा कूड़ा जो है, कचरा जो है, वेस्ट है, वहीं पे सारा डिस्पोज ऑफ हो जाए और ताकि हमारा लैंडफिल जो है वहां तक कूड़ा ट्रांसपोर्ट करने का और वहां पे लैंडफिल तक ले जाने की जरूरत ही ना पड़े। रितु जी, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा। अगर आप एक आंकड़ा ये है कि हमारे देश में लगभग 62 मिलियन टन्स कूड़ा साल में कलेक्ट होता है और ये हमारी जो आपको 2030 तक जो आबादी बढ़ करके आपने कहा 40% हो जाएगी, ये करीब 160 मिलियन टन हो जाएगा और आगे चल करके 2050 तक ये हो जाएगा करीब 300 मिलियन टन हो जाएगा। आप हर साल का जो कूड़ा होता है अगर आप इसको खाली इकट्ठा करेंगे तो ये कूड़ा इकट्ठा होकर के लगभग 1200 हेक्टेयर, आप सोच सकते हैं 1200 हेक्टेयर कितना बड़ा एरिया होगा, 1200 हेक्टेयर लैंड को पूरा कवर कर लेता है। तो इतना प्रेशस लैंड होता है शहरों में। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है जो सारे लोगों को, सबसे पहले अगर घर घर में कूड़ा को सेग्रीगेट कर दे, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा को सेग्रीगेट कर दे तो वहां से शुरुआत होती है। और गीले कूड़े के अंदर जो है आपको सीधा सीधा करीब 50% होता है वो कंपोस्टिंग हो जाती है। कंपोस्ट करके इतनी बढ़िया खाद बनती है जो कि आपको हरित के लिए यूज कर सकती है। बाकी जो सूखा कूड़ा है उसके अंदर से करीब समझ लीजिए कि 25% मटेरियल, 25 से 30% मटेरियल है जो कि उसको रिसोर्स रिकवरी करके और उससे काफी बड़ी संख्या में, आज जो है छत्तीसगढ़ ने दिखाया है, छत्तीसगढ़ में लगभग 9,000 महिलाएं, उनको 10 से 12,000 रुपए की मंथली इनकम हो रही है इसी के लिए। और लगभग सारे शहर, दुर्गा जी, ये तो वो हुआ जिनको हमने ट्रेनिंग दी, जिन्होंने करा, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग है शहरों का, उसको शायद ये खुद ही एक इनिशिएटिव लेके इसमें आगे आना चाहिए। जो आप जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि इन शहरों में ये कामयाब है तो उसमें जन भागीदारी है कि जो कि दिखता है कि वो लोग आगे आए हैं इस प्रयास में। हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, सीईओ हैं दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के। देश में तकरीबन 62 कैंटोनमेंट बोर्ड है जिसमें पहला स्थान दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को मिला है। पुष्पेंद्र जी, कैंटोनमेंट एरिया को आमतौर पर हम मानते हैं साफ सुथरा रहता है, लेकिन उसके साथ एडजॉइनिंग जो सिविलियन इलाका होता है उसमें किस तरह से क्या अनदेखी होती रही है, और अगर वो अनदेखी होती रही है तो अब उसको स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस तरह से आप लोगों ने उसकी स्वच्छता के लिए क्या क्या किया है? जी, ये बिल्कुल सही है कि छावनी क्षेत्रों को भारत भर में हरित हार्टलंग उस शहर का माना जाता रहा है। और लेकिन ये एक तथ्य है कि इन 62 कैंटोनमेंट्स में जो हमारी मिलिट्री पॉपुलेशन है उसके अलावा सिविल पॉपुलेशन भी रहती है। उदाहरण के तौर पे दिल्ली में लगभग 68,000 हमारी सैन्य अधिकारी और जवान आदि हैं, लेकिन 41,000 हमारे पास सिविल पॉपुलेशन है। इनकी अनदेखी उस रूप में तो नहीं हो रही थी कि वहाँ हम सफाई नहीं कर रहे थे या हम अपेक्षित म्युनिसिपल फंक्शंस वहाँ नहीं दे रहे थे, लेकिन जो सफाई का एक अपेक्षित स्तर था वो नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के बाद उन्होंने जो हमें लक्ष्य दिया, जो अलग जलाई, उसके बाद हमने ये निश्चय किया कि ये जो कूड़ा सड़कों पर पहुंच रहा है, सड़कों से फिर डंपिंग ग्राउंड्स में पहुंच रहा है, इसको नहीं पहुंचने देना है। इसको घरों में ही सेग्रीगेट, जैसे आदरणीय सचिव महोदय ने बताया कि इसमें बहुत सारी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, बहुत सारी रिसेलेबल वैल्यू होती है। तो जन जन की भागीदारी हम कैसे जोड़ें, उनको कैसे ये अवेयर करें कि ये सारा कूड़ा घर के स्तर पे एट हाउस होल्ड लेवल पर ही हम इसको सेग्रीगेट कर लें। जो गीला कचरा है उसको अलग कर लें, जो सूखा कचरा है अलग कर लें, अगर संभव है तो जो उसमें मेटल और ग्लास है उसको भी अलग कर लें। इसके अलावा जो हमारे फुट सोल्जर्स हैं, यानी हमारे सफाई कर्मचारी जो हर रोज निकल करके सड़कों को, डस्टबिन को साफ करते हैं, इनमें हम आत्मसम्मान की भावना ये जगा सकें कि वो कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इन दो बिंदुओं को साथ में रखते हुए हमने एक जबरदस्त एक अवेयरनेस का प्रोग्राम इन दोनों ही वर्गों में किया और हमारा सफाई कर्मचारी हर रोज डोर टू डोर पहुंचता है, उसको अपना संदेश वाहक बनाया, दूत बनाया है कि वो इस संदेश को लेके जाए और इस कूड़े को सड़क पे ना आने दे, वो सीधे उसके हाथ में सौंपे। हमारे जो ट्रांजिट पॉइंट्स से पहले डस्टबिन्स होते थे, बड़े बड़े डस्टबिन्स के बजाय वो ट्रांजिट पॉइंट्स पे लाए और जो वेट कूड़ा है हमें अलग मिल जाए, जो सूखा कूड़ा है अलग मिल जाए,
उसमें इसके अलावा एक और इनफॉर्मल सेक्टर है जो कि और दूसरी भी म्युनिसिपल बॉडीज ऑलरेडी उन्हें कनेक्ट कर रही है, रैग पिकर्स की, कि उनको हम बुलाएं। इस बहाने उनके लिए भी कुछ कार्यकारी योजनाएं हमने चलाई। इस पूरे कार्यक्रम में चर्चा और भी करेंगे, क्योंकि छोटे शहर और खासकर धार्मिक शहरों, पुराने शहरों में किस तरह से इस चुनौती से निपट रहे हैं तमाम राज्य, इस पर बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। किसी वृद्ध को सिर्फ साथ रखना काफी नहीं है। फर्क है जब दिवाली मन नहीं सिर्फ मकान मनाता है, होली सिर्फ चेहरा रंग जाती है। जब अपने फर्क करते हैं तो उम्र और तेजी से ढलती है। इस फर्क को पहचानिए। हर वृद्ध जन को चाहिए आपका साथ, आपकी सेवा और आपका समय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बात जरूरी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल। शुरू में 3 से 4 चम्मच खिलाएं, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या भैया? सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए। सेप्टिक टैंक ये जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ फेंकोगे? फिर से लौटा यात्रा शुरू। सुनिए, 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना है और स्वच्छता को सदा अपनाना है। किसी वृद्ध को सिर्फ साथ रखना काफी नहीं है। फर्क है जब दिवाली मन नहीं सिर्फ मकान मनाता है, होली सिर्फ चेहरा रंग जाती है। जब अपने फर्क करते हैं तो उम्र और तेजी से ढलती है। इस फर्क को पहचानिए। हर वृद्ध जन को चाहिए आपका साथ, आपकी सेवा और आपका समय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो, मुंह मीठा करो। अरे वाह, बच्चे के आने की खुशी में अभी से ढोल बज रहे हैं। हाँ, और साथ में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की खुशी में भी। हाँ। इसके अंतर्गत पहली बार माँ बनने वाली हर गर्भवती महिला के खाते में औसतन 6,000 रूपए जमा किए जाएंगे, ताकि उसे मिले पौष्टिक आहार और उचित आराम। रजिस्टर कराने पर 1,000 रूपए, पहला चेकअप कराने पे 2,000 रूपए, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने पर औसतन 1,000 रूपए, बच्चे के पहले चरण के टीकाकरण और जन्म पंजीकरण कराने पर 2,000 रूपए। मतलब खुशखबरी पर खुशखबरी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। रजिस्टर करने के लिए आंगनवाड़ी या आशा दीदी से संपर्क करें। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है। इस पखवाड़े में किस तरह से लोगों को जोड़ा जा रहा है और कौन से नए प्रयास किए जा रहे हैं शहरों के लिए। दुर्गा शंकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम धार्मिक शहरों की बात करते हैं, हम वाराणसी की बात करें, हम इंदौर पुराने शहरों की बात करें, यहाँ पर किस तरह की चुनौती सामने आ रही है जब स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छता ही सेवा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं? देखिए, ऐसे शहरों में 2-3 बातें हैं। नंबर 1 तो इन शहरों की फ्लोटिंग पॉपुलेशन काफ़ी हाई होती है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं, पिलग्रिमेज के प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे तमाम सारे लोग आते हैं और वो बाहर से भी आते हैं और वो वहाँ पे कैसे कूड़े का डिस्पोजल करते हैं। तो इसके लिए सड़कों पे सफाई के लिए ज़रूरी है कि जगह जगह डस्टबिन हो, और इसका काफ़ी प्रयास किया गया, जगह जगह डस्टबिन हो। और इसके साथ ही साथ जितने सारे टॉयलेट हैं वहाँ पे, उन सारे के सारे टॉयलेट्स को आज की डेट में करीब 500 शहरों को गूगल का जो मैपिंग पे उसको डाल दिया गया, ताकि गूगल लोकेटर से आप वहाँ पे जा सके। अदरवाइज जो बाहरी लोग डिफिकेट किया करते थे। इसमें एक और बात थी कि जो मंदिर वहाँ पे है, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, जो तमाम सारे जो धार्मिक स्थान है, वहाँ पे इतना सारा फूल, माला, पत्ता, इतनी सारी चीजें होती है, उनका डिस्पोजल भी एक बड़ी समस्या थी। आज की डेट में आपको ये जानकर के खुशी होगी कि मैंने हमारे इतने नए नए एंटरप्रेन्योर्स निकल गए कि उसको लेकर के वो अगरबत्ती बना रहे हैं,
उसको लेकर के वो तमाम सारी ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हमारे रोजमर्रे की चीज़ में यूज़ हो सकती है, और उसको एक ब्रांड करके उसको बेच रहे हैं। चाहे वो बनारस हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, ऐसे शहरों में, हरिद्वार हो, हर जगह इस प्रकार के लोग आ गए हैं। मैंने दूसरे प्रदेशों में भी जाके देखा है इसको। तो इसका भी एक नया एंटरप्रेन्योरशिप आया है और उसका वो उपयोग कर रहे हैं। तीसरी चीज़ आपको एक हम लोग जो सोचते थे कि सारे के सारे शहर को कूड़े को उठा के केवल एक ही जगह डालेंगे जी, और एक जगह डंप करेंगे। जैसे आप देखते हैं दिल्ली के बाहर एक जगह बहुत बड़ा डंप है, दूसरे रोड पे जाए नेशनल हाईवे पे तो वहां पे एक बड़ा सा डंप है। तो ये यहाँ के नहीं बल्कि सब जगह इस प्रकार की बात थी। अब इसको कूड़े को एक मोहल्ले में या एक छोटे से एरिया में भी उसको कंपोस्टिंग कर देते हैं, ताकि उसका बायोडाइजेस्टर लगा करके वहां पे कंपोस्टिंग कर दिया और से जो खाद बनती है वहीं पे लोकल एरिया में उसका यूज करते हैं। अब आज की डेट में जो हमारा बहुत सारी कॉलोनीज ऐसी हो गई हैं जो कॉलोनीज अपना खुद का ही, क्योंकि इसके लिए हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 है, वो मैंडेट करता है कि जहां पे 100 किलोग्राम से ज्यादा कूड़ा निकलता है उनको खुद ही उसको ट्रीटमेंट करना, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए वहीं पे खुद वो करने लगे। तो एक डिसेंट्रलाइज जो हमारा कंपोस्टिंग हो रहा है इसका भी सीधा सीधा असर पड़ रहा है। और आप जाकर के देखें बनारस में, तो बनारस आप जाकर देखें कि कितना साफ हो गया। पीछे जो पहले जो हालत थी वहां पे, आज की डेट में बनारस कितना ज्यादा साफ हो गया। वहां की जो आप घाटों पे जाकर के देखें, पहले गंगा जी के अंदर ही कितनी सारी गंदगी लोग फेंके रहते थे, वहां की गलियों में देखें तो वो काफी आपको सफाई नजर आती है। तो ये सीधा सीधा असर पड़ा हमारा स्वच्छ भारत मिशन का। और मैं तो अपील करूंगा कि जो हमारे टूरिस्ट लोग भी आते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, आप जाइए तो आप कूड़ा तो जरूर करेंगे कि आप खाए पिएंगे तो कुछ फेंकेंगे, आप उसको उठा करके कूड़ेदान में फेंकिए। आप कूड़ेदान भी 2 किस्म के, एक सूखे वाला है, गीले वाला है, उसके हिसाब से करिए ताकि आगे का काम आसान हो। तो ये हम मान सकते हैं कि इन 4 सालों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक प्रयास रहा है स्वच्छ भारत मिशन से कि लोगों की सोच में परिवर्तन हो और अपने देश, अपने मोहल्ले, अपने घर को साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है, उसको सुनिश्चित कर रहा है ये अभियान भी। और जिस तरह से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है ये भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। दीदी 5वें महीने में भी ये फुर्ती? मेरी हिम्मत तो 3रे महीने में। कमी हिम्मत में नहीं, खून में हो सकती है। आजा। खून में? बच्चे और तुझ पर कहीं बुरा असर ना हो, आज ही जांच करा ले। गर्भावस्था में अक्सर अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी हो सकती है। अनीमिया से बचाव के लिए हर गर्भवती महिला को गर्भ के 4थे महीने से बच्चे के 6 महीने के होने तक रोज आयरन की लाल गोली पौष्टिक आहार के 1 घंटे बाद लेनी चाहिए। ये गोलियां सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, ANM और आशा दीदी के पास मुफ्त मिलती है। ये देखो दीदी एकदम फिट। अरे वाह। आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास। आओ बनाए अनीमिया मुक्त भारत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या भैया? सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए। सेप्टिक टैंक, ये जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ फेंकोगे? फिर से लौटा यात्रा शुरू। सुनिए, 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना है और स्वच्छता को सदा अपनाना है। किसी वृद्ध को सिर्फ साथ रखना काफी नहीं है। फर्क है जब दिवाली मन नहीं सिर्फ मकान मनाता है, होली सिर्फ चेहरा रंग जाती है। जब अपने फर्क करते हैं तो उम्र और तेजी से ढलती है। इस फर्क को पहचानिए। हर वृद्ध जन को चाहिए आपका साथ, आपकी सेवा और आपका समय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। घर में हिंसा सहकर चुप नहीं बैठूंगी। हाथ उठेगा मुझ पर किसी का तो कानून की मदद लूंगी। औरत हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ। हाथ में चूड़ियां पहनी है, पर मुझ पर अत्याचार करोगे तो तुम्हारे हाथों में बेड़ियां होंगी।
औरत को कमजोर समझने वालों को पहले कानून समझना चाहिए। घरेलू हिंसा से डरकर अब नहीं बैठेंगे, क्योंकि कानून मेरे साथ खड़ा है। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे आशीष जी आपसे सबसे पहले कि किस तरह से इस कार्यक्रम ने नए युवाओं को इनोवेशन के लिए प्रेरित किया है, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी कैसे इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जो पूरा ये स्वच्छता का मिशन है और ख़ास तौर पर जो ये पखवाड़ा हम लोग स्वच्छता ही सेवा मना रहे हैं, इसमें जो इंदौर ने जो भी प्रयास किए हैं उसमें यूथ की बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें हम लोगों ने 2-3 रणनीतियां अपनाई हैं। नंबर 1 तो जो कॉमर्शियल एरियाज़ हैं उनमें अगर हम लोग देखें कि जो ज़्यादातर कचरा देखते हैं वो डिस्पोजेबल्स का कचरा रहता है, चाहे वो डिस्पोजेबल ग्लासेस हों या डिस्पोजेबल प्लेट्स हों। तो हम लोगों ने जितने भी युवा दुकानदार थे, जो स्टार्टअप करने वाले लोग थे, सबसे पहले उनको संपर्क किया और उनको कन्विंस किया कि आप लोगों को डिस्पोजेबल सारे के सारे हटाने हैं, जिससे कि ये कचरा जो भी आपके कॉमर्शियल एरिया से निकलता है पूरा साफ हो जाएगा। अत्यंत खुशी की बात है कि युवा बहुत तेजी से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और इंदौर की जो शान है, जो एक सराफा मार्केट है, दूसरी छप्पन मार्केट है, मुझे लगता है जो भी इंदौर विजिट करता है इन 2 जगहों पर ज़रूर जाता है। मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी है कि वो पूरी तरीके से डिस्पोजेबल फ्री हो गए हैं और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा जो हमारा खत्म हो रहा है 2 अक्टूबर को, उसकी हम लोग आधिकारिक घोषणा भी उसी दिन कर रहे हैं। सेम चीज़ जो जैसा भी सेक्रेटरी सर ने बताया कि जो सस्ता ही सेवा पखवाड़े का इस बार का थीम है वो गार्बेज फ्री बनाने का है शहरों पर। तो जो होम कंपोस्टिंग की बात हो रही थी उसमें भी हम लोगों ने इस पूरे पखवाड़े पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, खासतौर पर युवाओं को टारगेट किया और इस पूरे पिछले 15 दिनों के एक्सरसाइज में हमारे 2000 घर खुद घर पे अपनी होम कंपोस्टिंग करने लगे हैं और ये जो सारे प्रयास हमारे हुए हैं उससे मुझे लगता है कि हो स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में, जैसा कि अभी सेक्रेटरी सर ने बोला है कि हमने एक बहुत बड़ी मंजिल इन पिछले 4 वर्षों में अर्जित की है और वास्तव में हमने जन जन तक अपने संदेश को पहुंचा दिया है कि स्वच्छता के स्पिन ऑफ और स्वच्छता स्वयं में एक बहुत बड़ा रिवार्ड है। जरूरत है अब इसी स्ट्रीम को हमें सस्टेनेबल बनाए रखना। तो जो स्टार रेटिंग का कंसेप्ट आया है, इसके लिए हर शहर की हर जनता, शहर का हर गृहिणी, शहर का हर बच्चा इस संदेश को करे और इम्प्लीमेंट करे और उम्मीद है कि अब हम सस्टेनेबल जो कुछ पश्चिमी देशों के बारे में कहते हैं वहां पहुंचते ही बड़ी सफाई दिखती, भारत उससे भिन्न नहीं होगा। भारत भी उसी तरह का एक साफ देश के रूप में पहचाना जाएगा। बिल्कुल दुर्गा जी, बहुत संक्षेप में 2019 का जो टारगेट है, इन प्रयासों से आपको लगता है कि लोगों को और जागरूक करने की जरूरत है, ये जानकारियां और तक पहुंचाने की जरूरत है कि प्रोत्साहित होकर लोग इसके साथ और जुड़े? नहीं, लोग सारे तो काफी जुड़ गए। इनफैक्ट खुशी मुझे इस बात की है कि आज हम केवल ये 3 शहरों के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के 4500 ज्यादा शहर हैं, सब शहरों में इसकी अलग जगी हुई है। अब ये है कि जनता को पूरी तरीके से इसको लग करके, ये आप देश के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि अपने आप के लिए काम कर रहे। जब आपका शहर साफ होगा, आपका मोहल्ला साफ होगा, आपका घर के बाहर और आपके ऑफिस के बाहर, आपके मार्केट के बाहर सफाई होगी, आपको अच्छा लगेगा और आपका पोटेंशियल जो है आपको काम करने का और भी ज्यादा समर्थवान आप होंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छ, स्वस्थ और समर्थ, तो आप समर्थवान होंगे और देश की आर्थिक व्यवस्था में भी काफी आपका बड़ा योगदान होगा। बिल्कुल दुर्गा शंकर जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में तमाम राज्य और शहर एक दूसरे से स्पर्धा करेंगे और आने वाले समय में जिस तरह से भारत से लोग बाहर जाते थे और कहते थे कि तमाम और देशों में हम सफाई को देखते हैं, हम देखते हैं कि वो कितने अलग हैं, आज वो हम अपने देश के लिए कहेंगे। और जिस तरह से हम इंदौर को भी देख रहे हैं, इंदौर भी एक उदाहरण है विदेशों के लिए भी और देश के लिए भी और तमाम अन्य शहरों के लिए भी। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 कुछ नए शहरों को नए रूप में हमारे सामने पेश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का स्टूडियो आने का और चर्चा के लिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।